गणित की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कुछ एक बेसिक चीज़ें फ्रैक्शन के बारे में सीखी थी। फ्रैक्शन को हम आरोही अवरोही क्रम में किस तरह लगा सकते हैं, छोटी बड़ी भिन्न का पता कैसे कर सकते हैं। आज सीखेंगे जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी इसके अंदर पॉइंट के बाद या डेसिमल के अंदर अंक रिपीट होते हैं, उनको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो डेसिमल फ्रैक्शन है या डेसिमल रिकरिंग होते हैं, टर्म रिपीट होती है, उसको हम किस तरह फ्रैक्शन बना सकते हैं और फ्रैक्शन से वापस इस तरह बार वाले टर्म के अंदर किस तरह बना सकते हैं और एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब टॉपिक्स आज करने जा रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि पॉइंट 3 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है, जो 3 है ये बार बार लिखा हुआ है, इस तरह इनफाइनाइट टाइम लिखा हुआ है। तो इसको हमने छोटा करके क्या बना लिया, 3 के ऊपर एक लाइन लगा दी जिसे बार कहते हैं। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने का सीधा तरीका मेरे पास यही होगा कि चूंकि दशमलव के बाद एक अंक के ऊपर बार है, तो मैं इस बार को और दशमलव को हटाकर, डेसिमल को हटाकर नीचे 1 9 लगा दूंगा। वहीं यदि यहाँ पर 2 अंक होते, 3 2 दोनों के ऊपर बार है, यानी 3 2 3 2 3 2 इस तरह रिपीट हो रहे हैं, तब मैं इनको हटाकर नीचे 2 9 लगा दूंगा, यानी 99। यदि 3 अंक रिपीट होते हैं तो 3 बार 9, इस तरह 9 की संख्या अंकों के साथ बढ़ती जाती है। अब नीचे 9 क्यों लगा रहे हैं, 99 क्यों लगा रहे हैं, यह भी देख लेना चाहिए कि 3/9 का मतलब क्या है, कि जब मैं इनको काटूंगा तो क्या आएगा वापिस 1/3। 3 का अब मुझे 1 के अंदर भाग देना है, तो दशमलव के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 का 1 में भाग होता नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 3 तिये 9, 3 तिये 9, यानी वापस यही क्या आएगा, यही संख्या तो वापस आ रही है डेसिमल्स के अंदर। तो इसका मतलब जब भी पॉइंट के बाद जो भी अंक रिपीट हो रहे हैं वे कितने हैं, उनकी संख्या के आधार पर नीचे आपने 9 लगा देना है। जैसे यहाँ पर 32/99 है। अब 99 का यदि मैं भाग करूँ 32 के अंदर, तो भाग होता नहीं, पॉइंट लग गया 320। 99 तिया होते हैं 297, ये घटाएंगे तो बचेगा 23, 230 हो गया। अब जाएगा 2 पर, 99 दूना 198, फिर कितना बचेगा, 10 में से 8 के 2, यानी 32, वापस 320 बनेगा। फिर 3 पर जाएगा 297, फिर 2 पर, यानी यही तो वापस आ जाएगा 3 2 3 2 3 2, इस तरह ये चलता है। तो एक चीज़ हमने बेसिक इसका सीख लिया है कि जब भी दशमलव के बाद सीधा अंक है, उसके ऊपर बार लगा है, तो हमने उन अंकों की संख्या देखनी है, उसको फिर हमने नीचे 9 लगाकर सोल्व कर लेना। तो एक टाइप तो ये हो जाएगा सीधा हमारे लिए। फिर दूसरे टाइप के अंदर कुछ इस तरह होगी रकम आपके लिए कि 0.3, इस 2 के ऊपर बार है अकेला, यानी इस संख्या के अंदर मेरे पास ऐसी टर्म है जिनके ऊपर बार नहीं है और ऐसी टर्म भी है जो कि रिपीट हो रही है, यानी रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों है मेरे पास। इसको मुझे किस तरह सोल्व करना होगा, इसके लिए यह ध्यान रखना है कि ये दोनों अंक लिखेंगे यहाँ पर 32, इसमें से माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 माइनस कर देना है। नीचे 2 के ऊपर बार है, यहाँ 3 के ऊपर बार था तो हमने 1 9 लगाया था, यानी 1 तो 9 आएगा। साथ में क्या है, एक बिना रिपीट होने वाली संख्या, तो उसका हमने 0 लगा देना है, यानी ये मेरे पास क्या बन गया 29/90। ये फ्रैक्शन के अंदर मेरी वैल्यू आएगी। एक दो और देखते हैं, जैसे यहाँ ऐसे हो 0.472 के ऊपर बार है, इसको भी क्योंकि टोटल संख्या क्या होगी 472, इसमें से माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है 47 माइनस कर देंगे। नीचे इसका 1 9 तो आएगा ही, इन 2 की क्या लग जाएगी 0, फिर इसको माइनस करके मैं फ्रैक्शन के अंदर लिख दूंगा। फिर हालांकि हो सकता है कि कई बार ये कटे और आपको ऑप्शन के अंदर वो कटे हुए आंसर मिले, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास दूसरा टाइप। तो ये 2 टाइप मुख्य होंगे, कब, जब मुझे इसके बार से फ्रैक्शन बनानी होगी, यही तरीका रहेगा मेरे पास।
इनके क्वेश्चन जब करेंगे हम प्लस माइनस वाले, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब तरीका देख लेते हैं कि इस फ्रैक्शन से वापस मैं किस तरह ये बाहर लेके आ सकता हूँ यहाँ से। तो वह चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से आपने समझनी है। अब फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना सीखते हैं। एक तो सीधे सिंपल होंगे, यानी जब नीचे 9,999 या 9,999 इस तरह की संख्या होगी, यानी 9 लगे होंगी, तब तो आपने सीधा कुछ नहीं करना है, पॉइंट लगाकर ऊपर जो भी संख्या है उसके ऊपर बार लगाते जाना है। 0.126 के ऊपर बार, 0.4132 के ऊपर बार, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि 0.67 पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो ये हटाकर हम नीचे क्या लगाते थे, 99, तो वापस क्या बन जाता था, 67/99। तो ये ध्यान रखना है, जितने अंकों के बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 जब लगे होते हैं तो वापस मेरे पास वही डेसिमल बन जाता है। एक तो ये सिंपल, ये भी हमें हेल्प करेंगे, सिंपल चीज़ें हैं। इनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, जैसे 0.27 ये रिपीट हो रहा था, तब हम इस सवाल को कैसे करते थे, वो तरीका अब हमें कम आएगा कि हम इसको पूरा लिख लेते थे, 27 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देते थे, नीचे इस बार वाले का एक 9 आता था और इसका एक 0, यानी 25/90 ये मेरी फ्रैक्शन थी। अब चूंकि ऐसी फ्रैक्शन दी होगी 25/90, इसको हम ऐसे समझें कि हमें फ्रैक्शन दी है 34/90। अब इसको मुझे डेसिमल बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे आंसर आएंगे, जो 2 अंक आएंगे, उसके अंदर एक अंक तो ऐसा होगा क्योंकि नीचे 9 है जो कि रिपीट हो रहा होगा, उसके ऊपर बार लगा होगा। एक यहाँ 0 भी है, इसका मतलब पहला अंक ऐसा होगा जो कि रिपीटिंग नहीं है। अब यह 34 बना हुआ है मेरे पास, यहाँ 27 था तो 27 में से 2 माइनस करके 25 बना हुआ है। अब ये 34 किससे माइनस करके 34 बना है, ये हमें ध्यान रखना है कि वह बना है मेरे पास 37 से। तो कहने का मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.37 के ऊपर बार, यानी 0.37 के ऊपर बार है। इसका मतलब कि मैंने 37 में से 3 माइनस किया और नीचे 90 लगाया, तभी तो क्या बनेगा ये 37 माइनस 3 34/90। ये हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना है जब नीचे 90, 900, 9000 इस तरह की टर्म लिखी हुई हो। जैसे आपको दे दे 126/990, इसको आपने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक चीज़ तो मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि 99 है, इसका मतलब 2 अंक तो ऐसे होंगे जो कि रिपीट होंगे, और एक 0 है तो इसका मतलब एक अंक ऐसा होगा जो कि रिपीट नहीं होगा। तो वह एक ही तो माइनस करके यह 126 बना है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 0.12727 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो 127 माइनस 1/990, तो ये चीज़ आपने समझ गए होंगे, ये हमें काम देगी बाद के अंदर। तो ये हो गए हमारे दोनों टाइप के बेसिक्स। एक तो हमने सीखा कि किस तरह हम बार से फ्रैक्शन बना सकते हैं, और यहाँ सीखा है फ्रैक्शन से किस तरह हम बार के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तरीका बहुत यानी जब नीचे 90, 990 ये चीज़ें लगी होती हैं तब बहुत ध्यानपूर्वक आपने करना होता है। कई बार हम उलझ जाते हैं, जैसे हमें दे दे 37/90 दे दिया, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत बच्चे फंसते हैं कि अब 37 यदि मैं ऐसा कहूँ कि 40 में से मैं 3 घटाकर 37 बना दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ 37 बना है ये किससे घटकर बना है कि पहला अंक ही तो मुझे घटाना होता है, 3 ही घटाना होगा। तो 40 माइनस 3/90 इसको आपने नहीं बना सकते, क्योंकि 40 में से फिर 4 घटेगा। हम पहला संख्या क्या लिखते हैं, जो दी होती है वही लिखते हैं। जैसे 27 2.27 बार थी तो हमने 27 पूरा लिया था, फिर उसमें से पहला अंक है वो घटाया था। तो 40 में से जब 40 में से 4 घटाते हैं तो 90 बचता है। कई बच्चे इसमें ऐसे कर देते हैं, 37 में से 3 घटाकर 90 लिख देते हैं,
वो भी रॉन्ग होगा। इसका सही तरीका क्या होगा कि 37 किस में से आएगा, 41 में से 4 घटकर 90 बना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.41 के ऊपर बार। अब मैं इसको लिखूँगा 41 माइनस 4/90। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, खासकर ये चीज़ें, तो इनको आपने खास तौर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर किस तरह क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम में यदि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के आएंगे कि सीधा आपने इनको भिन्न के अंदर बदलना है, फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको क्या है, ये 4 4 4 यानी अंतिम 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 4 4 4 7 4 7 4 7 4, इस तरह ये चलेगा। तो हम क्या करते हैं, बार हटा देते हैं और पॉइंट भी हटा देते हैं। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है, यानी 444 माइनस कर देंगे नीचे। चूँकि बार कितने अंकों पर था, 2 अंकों पर, तो उन 2 के तो क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, और बाकी बच गई संख्या वे सभी 000 हो जाएगी। अब इसमें से ये माइनस करके, तो 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, फिर 4 में से 4 गए 0, 44,030 बटा 99,000। अब ऑप्शन के अंदर इतना भी हो सकता है, या इस 1 0 से 1 0 कटी हुई मिल सकती है, वो आपने ध्यान रखना। अब इसके ऊपर बार नहीं लगाया है, लेकिन एक चीज़ दे रखे हैं कि 6 रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6, उसके बाद डॉट डॉट लगा है, तो ये क्या हो गया, 7 2, इस तरह ये संख्या हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, 726 लिख लेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो बार नहीं है जिसके ऊपर 72, और नीचे 1 9, नीचे 00, और घटाकर माइनस इसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी इनका पहचान करना जरूरी है कि बार कहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4, तो इसका मतलब 4 5 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सीधा 456 बटे 999। यहाँ 5 अलग है, उसके बाद पॉइंट है, तो 5 को तो अलग लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट 007373, यानी ये इस तरह है, 73 के ऊपर बार लगा हुआ। अब इसके अंदर, इन सवालों के अंदर, बार वाले सवालों के अंदर इन जीरोज़ की वैल्यू नहीं होती है। जैसे इसको सोल्व करके देखते हैं कि 5, ये सारी संख्या क्या है, पॉइंट हम हटा देते हैं, इसको अलग सोल्व कर लेते हैं। सारी संख्या 73 है, इसमें से जब 00 घटाएंगे तो 73 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 99, यानी 5 सही 73 बटे 99 इसका फ्रैक्शन रूप हो जाएगा। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन यदि आएंगे तो इस तरह सोल्व करने हैं। इनके अंदर जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो देख लेते हैं। जोड़ वाले कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, किस तरह करने होंगे। तो इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने तरीके सीखे कि एक तो हम इनको सीधा जोड़ सकते हैं कि 3.47 47 इस तरह रिपीट हो रहा है, 1.04 04 3.0101 यानी रिपीट हो रहे हैं। तो इनको मैं जोड़कर देख लेता हूँ। 7 4 11 और 1 12 हासिल 1, 4 और 1 5, 7 4 11 और 1 12 हासिल 1 5, 3 3 6 और 1 7। कितना आंसर आएगा, 7.52 के ऊपर बार। एक तरीका तो ये होगा कि सीधा आपने इनको ऊपर नीचे लिख कर लेना है। दूसरा हमने सीखा कि ये 3.47 दोनों के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 47 बटा 99 प्लस 1 सही, ये हो जाएगा 4 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 3 सही 1 बटा 99। अब 99 सेम है, तो एलसीएम लेना काफ़ी आसान होगा। तो 3 1 4 और 3, ये 7 अलग लिख लूँगा। इनको जब मैं ऐड करूँगा 47 बटा 99, 4 बटा 99 और 1 बटा 99, तो एलसीएम हो जाएगा 99। 47 और 4 51 और 1 52, इसका मतलब क्या है, 52 बटा 99 का मतलब 5 2 के ऊपर बार है। तो यही आंसर आएगा। अब यहाँ यदि इसके अंदर दोनों तरीके आप सीख चुके हैं कि यदि 99 सेम है तब तो एलसीएम लेना बहुत आसान है। यदि यहाँ पर 9 है, यहाँ 99, यहाँ 999, तो फिर एलसीएम के अंदर काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, या 90 बन जाए ये 99,
यानी जब सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम फ्रैक्शन बनाकर जल्दी से कर सकते हैं। नहीं तो ये तरीका हर बार क्या है बेस्ट होगा। और इसके अंदर जो एक चीज़ ध्यान रखनी है खासकर कि जो दशमलव के बाद अंक हैं उनको मुझे 3 बार कम से कम लिखकर चेक करना होगा, यानी 1 4 7 और लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हासिल ज़्यादा हो जाती है जो कि आगे वाला परिणाम बदल देती है। जैसे इस केस के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे 3.47, इनको यदि मैं जोड़ूं सभी को तो 3.47 47 यदि मैं 2 बार लेकर जोड़ता हूँ, ये 1.77 और वो है 3.197 और 197। बाकी 0 लगा देते हैं आपके हिसाब से कि जब 2 अंक लेने हैं। तो अब ये 7 9 8 7 4 11 और 1 12, 1 हासिल, 9 7 16 4 20 और 1 21, 2 हासिल, 7 4 11 और 1 12 और 2 14, यानी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? तो इससे जो सुविधाजनक बात मेरे लिए रहेगी कि जब भी इस तरह 2 अंक 1 अंक 3 अंक हैं या 2 से ज़्यादा हैं या 2 भी हैं, तो भी मुझे हर बार 3 दशमलव तक स्थान लेने होंगे। जैसे यानी 3.47 47 और 47, यानी कुल 6 अंक बन गए। यहाँ भी 7 7 7 6 बना दिए। उसके कितने बनेंगे जब 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे तो 9 बन जाएंगे। तो मुझे सारे 9 बना लेने हैं, 4 7 और 4। मेरे कहने का मतलब ये है। अब जब हम इनका प्लस करते हैं तब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। तो इनको जब हम जोड़ें, 7 7 14 और 4 18, 1 हासिल, 7 7 14 और 9 हो गए 23 और 1 हासिल आ गई 24, 2 हासिल हो गई, 7 और 1 8 और 4 12 और 2 14, 1 हासिल, 7 3 21 और 1 22, 2 हासिल, 4 7 और 9 है तो 4 और 7 11 और 9 20 और 2 22, फिर से 2 हासिल, 7 7 14 1 15 और 2 17, 1 हासिल, 7 7 14 4 18 और 1 19, 1 हासिल, 7 7 14 और 9 23 और 1 24, 2 हासिल, 4 7 11 और 1 12 और 2 14, 1 हासिल, वो आगे चली जाएगी 3 1 4 3 7 और 8, यानी क्या बनेगा ये 4 4 9 7 2 2 4 4 8। लेकिन अंतिम अंक आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 है। यदि इसके आगे कुछ और होता, यानी एक एक बार और लिख लेते, तब उसकी भी कैरी यहाँ पर आती, तब ये अंक कितना हो जाता, 1 बढ़कर 9 हो जाता। तो यानी 4 4 9 7 2 2, फिर 4 4 9 7 2 2, इस तरह रिपीट होंगी संख्याएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल 8.4497 2 2 के ऊपर बार लगा देना है। यानी ये ध्यान रखना है कि जब भी हम 3 3 अंक लेंगे तो जो अंतिम ले रहे हैं उसके अंदर हम एक उसको अपने आप ही बढ़ाकर कैरी दे देंगे। ये ध्यान रखना है, लास्ट अंक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर हमें उलझा लेता है कई बार। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन होंगे, गुणा और भाग से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे, वो किसी और दिन देखेंगे। धन्यवाद।